जज सिंह साहब हमेशा की तरह ही समय से पहले कोर्ट पहुंच गए थे। अपने सामने टेबल पर पड़े केस की फाइलों के ढेर को देखकर आज फिर उनका मन उदास हो गया था, क्योंकि जब से वे जज बने थे उन्होंने हजारों केसेस की सुनवाई की थी। पर इन सब में लूटमार, संपत्ति का बंटवारा, जमीन के लिए लड़ाई, तलाक, मारपीट, ठगी, इन सब मुकदमों के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। अपनी दिनचर्या के हिसाब से उन्होंने अपने सामने पड़ी फाइलों को एक एक कर चेक करना शुरू किया। तीसरी फाइल उन्होंने उठाई ही थी कि अचानक उनकी नज़र उसी पर रुक गई। उन्हें यह केस बाकी सब केसों से बिल्कुल अलग और कुछ खास लगा, इसलिए वे उस केस फाइल को पूरा विस्तार से पढ़ने लगे। यह केस एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था, जिसमें वह अपनी माँ को अपने पास रखने का हक पाना चाहता था। सिंह साहब ने सबसे पहले इसी केस की सुनवाई करने का फैसला किया। कोर्ट में दोनों पक्षों के लोग और वकील सब हाजिर हो गए। जज साहब ने सबसे पहले छोटे भाई को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। छोटे भाई अमन ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरे बड़े भाई मनोज की उम्र 50 वर्ष है। हमारी माँ जो 80 साल की हैं, वह हमारे पिताजी के देहांत के बाद से ही पिछले 20 सालों से बड़े भाई के साथ ही रह रही हैं। परंतु अब मैं चाहता हूँ कि माँ अपनी जिंदगी के बाकी बचे साल मेरे साथ रहकर बिताए। अपनी माँ की सेवा करने का सौभाग्य अब मुझे भी मिलना चाहिए। मैंने बड़े भाई को इस बारे में बहुत समझाया कि अब आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। मैं अभी स्वस्थ हूँ, इसलिए माँ का अच्छे से ख्याल रख पाऊँगा। वैसे भी माँ पिछले 20 सालों से आपके साथ ही तो रह रही हैं और अब कुछ साल मुझे भी उनकी सेवा करने दो। मेरा क्या कोई हक नहीं बनता कि माँ को अपने पास रख सकूं? लेकिन मेरे लाख समझाने और प्रार्थना करने के बाद भी भाई मेरी बात सुनने को राजी नहीं हुए, इसलिए मजबूर होकर मुझे उन पर केस दर्ज करवाना पड़ा। अब बड़े भाई मनोज को अपनी बात रखने के लिए कहा गया। बड़े भाई ने कहा, जज साहब, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है। यह बात भी सच है कि मेरा स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि मैं सिर्फ जिंदा रह पा रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी खराब हो, चाहे मेरी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ तो मैं अपने सब दुख दर्द भूल जाता हूँ। मेरी माँ के मेरे पास होने की वजह से मुझे एक असीम सुख का एहसास होता है। जज साहब, अब आप ही बताइए कि मैं अपनी माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ? सिंह साहब ने बड़े भाई से कहा कि तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगे? क्या इस बारे में विचार किया तुमने? बड़े भाई ने विनती करते हुए कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। आप चाहो तो मेरी माँ से पूछ सकते हो, और अगर वो खुद कहेंगी कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो आप बेशक उन्हें मेरे छोटे भाई के साथ भेज दीजिएगा। जज सिंह साहब को उसकी यह बात ठीक लगी और उन्होंने अगली सुनवाई पर उनकी मां को अदालत में बुलाने का फैसला किया। तय तारीख को इस केस की फिर से सुनवाई हुई। अदालत के आदेशानुसार बड़ा भाई आज मां को भी साथ ले आया था। 80 साल की बूढ़ी मां बड़ी ही कमजोर थी। वो जैसे तैसे व्हील चेयर की मदद से अदालत में आई थी। जज साहब ने उससे उनका फैसला पूछा तो मां ने उत्तर दिया, जज साहब, मेरे लिए तो दोनों ही बच्चे बराबर हैं। मैं किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले हमेशा लेते हैं। आप जो भी फैसला सुनाएंगे मैं चुपचाप उसे मान लूंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर जज सिंह साहब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने आज तक के कार्यकाल में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। इस तरह के पारिवारिक मुकदमों में हमेशा एक भाई दूसरे भाई पर अपने माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी थोपता। एक कहता, इनको तुम अपने पास ही रखो, तो दूसरा कहता, मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है इन्हें जिंदगी भर भुगतने का, पर इन्हें तुम रखो। जज सिंह साहब ने सोचा कि हो सकता है माँ के नाम कोई बड़ी जायदाद होगी, कहीं उसके ही लालच में ये दोनों भाई माँ को खुद रखने के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन वह एकदम हैरान हो गए जब उन्हें पूछने पर पता चला कि माँ के पास बेटों को वसीयत में देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हर छोटे बड़े पहलू पर विचार करने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया कि अब छोटे भाई को ही माँ को अपने पास रखने का अधिकार दे देना चाहिए। जज साहब का ये फैसला सुनते ही बड़ा भाई जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अपनी माँ के लिए उस बेटे के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोगों के साथ साथ जज साहब की भी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप के संघर्ष और त्याग को कभी नहीं भुलाना चाहिए। उन्हें बुढ़ापे में बस प्यार और सेवा की ही जरूरत होती है। हमें निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए।
माँ बाप के लिए यही सबसे बड़ा सुख होता है कि उनके बच्चे सच्चे मन से उनकी सेवा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।